अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हो चुके हुए हैं, इक़्तिदार जो है वो बन रहा है, लोग पार्लियामेंट का हिस्सा बन रहे हैं। सूबाई असम्बली में जो हमें विजुअल्स नज़र आ रहे हैं, मरियम नवाज शरीफ साहिबा समेत जो बाकी लोग हैं उन्होंने सूबाई असम्बली का हल्फ तो उठा लिया है। और आज जो हम लोगों ने मनाजिर देखे असम्बली के अंदर, पंजाब असम्बली के अंदर, उसकी भी बात करेंगे। सिंध असम्बली के अंदर क्या हुआ उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हो सकता है आज मेरा व्लॉग थोड़ा सा लंबा हो जाए, क्योंकि आज मैं उस टॉपिक के ऊपर बात करने लगी हूँ जो आइंदा आने वाले दिनों में आपको पाकिस्तान के अंदर होता हुआ नज़र आएगा। तो मैं वक्त से बहुत पहले वो तमाम चीज़ें पाइल अप करके एक ही व्लॉग में रख देना चाहती हूँ कि जब राइट टाइम के ऊपर वो तमाम चीज़ें हो रही होंगी तो मैं अपना व्लॉग जो है वो मेंशन करके आप लोगों को याद करवाऊंगी कि ये मैंने तब चंद माह कबल ये आप लोगों को बाखबर कर दिया था। क्योंकि मेरा एक ही काम है, जो भी मेरे पास स्टोरी हो वो मैं आप लोगों तक पहुंचा दूं। फिर टाइम और चीज़ें आप लोगों को खुद बताती हैं कि वो कब, कैसे और किस तरह से हो रही हैं। तो लिहाजा इसी तरह से मैं वक्त से बहुत पहले आपको बताना चाहती हूँ कि कहाँ अभी हुकूमतें बनी नहीं हैं, लेकिन कब, कहाँ, किसके ख़िलाफ़ बगावत जो है वो बुनी जा रही है। कौन से बगावत के प्लान जो हैं वो पाइल अप हो चुके हुए हैं और अब बस वेट होगा कि किसको कब, कहाँ, किस तरह से, किस मोहरे को किस मोहरे के साथ जो है लगाकर हटा दिया जाएगा। तो पहले हम थोड़ा सा जर्नली बात कर लेते हैं जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर आज हो रहा है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जो पंजाब असम्बली है, क्योंकि वो नामजद वज़ीर आला है, जो कि लग रहा है कि वो वज़ीर आला बन जाएंगी, तो उनकी जो असम्बली के अंदर, सूबाई असम्बली के अंदर विजुअल्स हमें नज़र आ रहे हैं, उसका तसलसल है। क्योंकि मरियम नवाज शरीफ साहिबा जिस दिन, पहले दिन जब कल आई थी असम्बली के अंदर, तो उन्होंने घड़ी चोर के नारे लगवाए थे और अपने वालिद की बड़े बड़े पोस्टर तो उन्होंने उठा रखे थे, विच इज़ गुड। अपने वालिद को वो रिप्रेजेंट कर रही थी पार्लियामेंट के अंदर, सूबाई असम्बली के अंदर जाकर भी। लेकिन आज बिल्कुल उल्ट नज़र आया। आज मरियम नवाज शरीफ साहिबा के जो साथी थे वो तो काम डाउन थे। शायद वो सारा क्रिटिसिज्म जो उनको गुज़श्ता शब और गुज़श्ता रोज़ जो है वो फेस करना पड़ा, कि आप तो कह रही थी कि हमने जो है अब मफाहमत की बात करनी है, सबको मिलजुल कर लेकर चलना है, तो लेकिन आपने पहले दिन ही जो सूबाई असम्बली के अंदर ये जो मनाजिर जो आपने दिखाए हैं ये कुछ अच्छे नहीं हैं। ये इंस्टिगेट करेंगे दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी, जिसका आज हमें जो है वो भरपूर तरीके से उसकी अक्कासी नज़र आई। मरियम के पापा चोर हैं कि नारे हमें जो है पंजाब असम्बली के अंदर नज़र आए और बड़ी ही धूमधाम से असम्बली के अंदर जो है वो नारे लगते रहे। मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो है वो बड़े ही कंट्रोल कंपोज तरीके से वो सुनती रही उन तमाम नारों को, लेकिन साथ साथ जो है वो कुछ वो पढ़ती भी रही मुसलसल। जब से देखा है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा जब गुज़श्ता रोज़ भी असम्बली में आई थी तो वो मुसलसल कुछ ना कुछ किसी चीज़ का विर्द कर रही थी। उसके ऊपर भी मैंने आपको जिक्र किया था। लेकिन आज भी जो इनका ये वो खौफ है, फिर एक सहाफ़ी का उनको कहना कि आप वज़ीर आला पहली पाकिस्तान की जो है वह नामज़द हो गई हैं, बार बार सवाल पूछे कि जाने के बाद उन्होंने मुड़ती हैं और वो कहती हैं कि नहीं, अभी मैं वज़ीर आला नहीं बनी हूँ। मतलब बन तो गई हैं, लेकिन ऑब्वियसली उन्होंने अखलाकतन कहा कि मैं अभी बनी नहीं हूँ, तो मैं इसका बाद में रिप्लाई करूँगी। तो दूसरी तरफ मरियम नवाज शरीफ साहिबा जितनी शिद्दत के साथ जो है वो पार्लियामेंट सूबाई असम्बली का हिस्सा बन रही हैं, दूसरी तरफ आसिफ अली जरदारी साहिबा जो है उन्होंने अपनी छोटी बेटी आसिफा भुट्टो को एमएनए की सीट पर इलेक्शन लड़वाने के लिए इंडिया दे दिया है। ये जो अभी जो सीटें छोड़ी जाएंगी उसके ऊपर वो इलेक्शन लड़ेंगी आसिफा भुट्टो, और वो अपने भाई के साथ कौमी असम्बली के अंदर मौजूद होंगी। ये वो बहुत सारी चीज़ें हैं, इशारे हैं, जिसका आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि ये आने वाले उस सेटअप का हिस्सा बनने जा रही हैं। ये तमाम लोग जो पाकिस्तान के अंदर, जब इस सेटअप के बाद एक नया सेटअप लाया जाएगा, उसमें आसिफा भुट्टो, बिलावल भुट्टो, या अभी भी देखिएगा आप लोग कि ये कौन सी की रोल्स अदा करेंगे पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर। हमारे जो अभी केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर हैं अनवारुल हक काकड़, बहुत सारे लोग समझ रहे थे कि ये पार्लियामेंट जो है वो एक्सटेंड हो जाएगी। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि आपने तो कहा था कि काकड़ साहब एक्सटेंशन इमरजेंसी नाफिज कर देंगे। तो भाई आप लोगों को एक चीज़ समझ लेनी चाहिए कि इमरजेंसी तब लग सकती थी जब ये लोग हुकूमत ना बनाते, तो हुकूमत उन्होंने बना ली, लेकिन जो काकड़ साहब का रोल है वो ख़त्म नहीं हुआ। मैंने आपको बहुत पहले ट्वीट में मैंशन किया था कि काकड़ साहब जो है उनका रोल अभी ख़त्म नहीं हुआ, उनका रोल अब आगे चलेगा। तो अब कहा जा रहा है कि जो पीपल्स पार्टी है
वो उनको सेनेट का चेयरमैन लाना चाहती है। तो इसका मतलब है हमारी रियासत जो है वो अपने मेन लोगों को मेन की रोल्स के ऊपर जो है वो इम्पोज करना चाहती है। दूसरी तरफ अली मोहम्मद मालिक जो पंजाब के स्पीकर, जो कि हम सबको पता है वो हैं तो पीएमएलएन के, लेकिन वो बहुत क्लोज हैं हमारी इस्टेब्लिशमेंट के, इतने क्लोज हैं कि शरीफ फैमिली को मुफाहमत करने, डीलें करवाने या आप कह लें या बातचीत के रास्ते खोलने में उन्होंने बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा किया। शहबाज शरीफ साहब की मुलाकातें करवाने में कहा जाता है कि उनका बहुत बड़ा रोल था, और आज उसकी एक अक्कासी जो है पंजाब असेंबली के अंदर पीटीआई के जो एक आज़ाद कैंडिडेट थे, उन्होंने उनको टोंट करते हुए कहा कि जो अली अहमद ख़ान हैं इनका मैं बड़ा मदाह हूँ कि इन्होंने जो वो लोटों की फैक्ट्री थी उनको बाथरूमों में रखने की बजाय जो है वो क्या क्या कहते हैं उसको, एक नए तरीके से करके इन्होंने लॉन्ड्री में रख के तो जो है वो साथ मिला दिया डिग्गी में छुप छुप के। और फिर उन्होंने साथ ये भी कहा कि वो अब जो लॉन्ड्री है ड्राई क्लीनिंग की, वो अब यहाँ पर जो है बेपर्दा जो है वो घूम रही है, मतलब उनको टॉन्ट किया। तो मोहम्मद जो मालिक थे, अली थे, उन्होंने अपनी लूज जो है वो कूल की और उन्होंने बड़ा एहतजाज किया, लेकिन उसके फ़ौरन बाद ही वो पंजाब असेंबली के स्पीकर भी बन गए। ये वैसे मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि ये वज़ीर आला के उम्मीदवार भी थे और उनको वजारत तो नहीं मिली, लेकिन बड़ा की रोल मिल गया है उनको स्पीकर का, जिसका आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि कैसे और कितना अहम रोल हो जाएगा। तो हमारी इस्टेब्लिशमेंट का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो नुमाइंदा है तो देखने में वो पीएमएलएन के, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब हैं, बाजवा साहब के बड़े करीब हैं। उनके जो समधी थे उनके ये बिजनेस पार्टनर भी कहा जाता है कि जो हैं। तो आप सोच सकते हैं कि हमारे पावरफुल कॉरिडोर जो है सितारों वाले उनके भी कितने करीब हैं। तो उन्होंने बड़ी एक अहम पोजीशन जो है स्पीकर असेंबली उसको लेने में अब कामयाब हो गए हैं। वजारत आला तो उनको नहीं मिली, लेकिन वो स्पीकर बनने में कामयाब हो गए हैं। अब आगे रोज़ जो है कुछ ना कुछ हो रहा है। हमजा शहबाज जो है वो स्क्रीन से आउट थे। नवाज शरीफ साहब बिल्कुल ऐसे लगता है कि सन्नाटा हो गया है, वो कोई भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं। आज वो अपने शरीफ कॉम्प्लेक्स में गए हैं, मरियम नवाज शरीफ साहिबा भी वहाँ पर मौजूद थी, नवाज शरीफ साहब भी वहाँ पर मौजूद थे, शहबाज शरीफ साहब भी मौजूद थे। तो लेकिन उन्होंने सियासत के बारे में एक लफ्ज़ नहीं कहा। ये आप लोग सोच लें कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो एक ऐसी सिचुएशन में फंस चुके हुए हैं कि वो अब सियासत के ऊपर लब कुशाई नहीं कर सकते। ऐसा लगता है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की वो जान जो थी ना, वो मरियम नवाज की सूरत में तोते में डालकर जो है वो वज़ीर आला बनाकर पिंजरे में रख दी गई है। तो जो ही नवाज शरीफ साहब कुछ बोलने लगेंगे, वो जो पिंजरा है वज़ीर आला की सूरत में तोते को कैद मरियम नवाज शरीफ साहिबा, उनकी जान जो है वो वहाँ से दबोची जाएगी। तो नवाज शरीफ साहब जब तक मरियम नवाज शरीफ साहब चाहेंगे कि उनकी बेटी सीएम रहे, वो ऐसे ही ज़बान अपनी जो है वो से लफ्ज़ नहीं निकालेंगे। तो आप ये सोच लीजिएगा कि नवाज शरीफ साहब की जो जान है वो मरियम नवाज शरीफ है, और वो जो जान जो है वो मरियम नवाज तोते की सूरत में पिंजरा जो है वो वज़ारत आला का जो है उसमें बंद कर दिया गया है। तो अब जो द्यो है, जो जिन है, उसकी जान सलामत तब तक ही रहेगी जब तक वो अपना मुंह बंद रखेंगे, वो बोलेंगे नहीं, सियासत में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। तो अब लेकिन ये तो हो गया कि नवाज शरीफ साहब ने सोच लिया कि जो है वो द्यो एक जो जिन है उसकी जान निकाल के मरियम नवाज शरीफ साहिबा की सूरत में तोते में डालकर जो वज़ारत आला का पिंजरा है उसमें बंद कर दिया गया है। तो क्या ये जिन जो है कब तक खामोश रहता है? क्या इंतज़ार करेंगे इनके जो दुश्मन हैं कि कब बोले और कब हम इस पिंजरे में से जो जान निकालें और जिनको काबू करें? ऐसा नहीं होगा। नवाज शरीफ साहब जो है वो चाहे कितना भी खामोश रहें, उस तोते को अभी बाद में आती हूँ उसके ऊपर कि कैसे जो है वो शतरंज की बेसात जो है वो बिछाई जा चुकी हुई है, कैसे मोहरे अभी से ही
अपनी अपनी जो पोजीशन लेकर बैठ चुके हुए हैं। कब कहाँ कौन किसके इशारे पर हिलेगा और कब कहाँ कौन जो देव के ऊपर हमला करेगा, इसका मैं बस थोड़ी सी देर में जो है आपको अपडेट करूंगी, क्योंकि कहानी बड़ी दिलचस्प है। मैं नहीं चाहती कि उसमें कोई रब्त आए। दूसरी तरफ अभी वापस मैं अपने उसी टॉपिक जो आज की डेवलपमेंट है उसके ऊपर जाती हूँ। इमरान खान साहब जो हैं, उनकी पार्टी के अंदर ऐसे लग रहा है कि क़यादत लैक कर रही है, लीडरशिप जो है वो लैक कर रही है। गौहर साहब जो थे, बैरिस्टर गौहर, उनको सुना है कि जेल के अंदर इमरान खान साहब जो है वो खुश नहीं है उनसे, क्योंकि जिस तरह से तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो बाहर निकली हुई है और वो एहतजाज कर रही है सड़कों के ऊपर। मौलाना फजलुर रहमान, दबंग तरीके से उनके लोग जो हैं वो निकले हुए हैं सड़कों के ऊपर और धांधली के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान ही नहीं, जीडीए के लोग बड़े दबंग तरीके से सिंध के अंदर निकले हुए हैं, वो सड़कों के ऊपर हैं। और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी सड़कों पर हैं। लेकिन जो एक सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो कि आज़ाद उम्मीदवारान की सूरत में सामने आई थी, जिन्होंने सबसे ज्यादा शोर डाला था कि हमारे साथ धांधली हुई है, उस धांधली का जो है वो अब वो ऐसा लगता है कि जैसे वो नम हो गए हैं, उनको एहतजाज नहीं करना है। उनकी लीडरशिप जो है वो एक दूसरे के दस्तों गिरेबां है, क्योंकि लोगों का प्रोटेस्ट, लोगों की स्ट्रेंथ तो उसी तरह से नजर आती है ना कि एहतजाज करते हुए नजर है। बार बार उनको एहतजाज की कॉल दी जाती है और वो बार बार उनका जो एहतजाज है वो कैंसिल कर दिया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि जो पीटीआई के जो लोग थे वो डरे हुए सहमे हुए हैं, या फिर उनके जो कारकुनान हैं वो कह रहे हैं वो कॉम्प्रोमाइज हो चुके हुए हैं। तो इमरान खान अंदर जेल में बैठे हुए खुश नहीं हैं वो किसी भी तरह से। जो अब उनके जो लीडरान हैं, क्योंकि इमरान खान साहब ने तो अपना काम कर दिया, उनके वोटर और सपोर्टर ने इमरान खान के नाम पर तो वोट दे दिया। पाकिस्तान की आवाम ने ये पहली दफा ऐसे हुआ कि इलेक्टेबल्स को भी जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया। जो कहते थे कि ये इलेक्टेबल्स हैं, ये चाहे किसी की भी हुकूमत आए जाए, इनको जो है अवाम अपने इन्होंने धड़े जो रखे हुए मजबूत है और इनको वहां पर जो है वोट वो डलता ही डलता है। इमरान खान ने वो फिनोमेना भी खत्म कर दिया। इलेक्टेबल्स जो है वो जड़ से उखाड़ के फेंक दिए। लोगों ने बाहर निकले, भिंडी, बैंगन, पंखा, जूता, चिमटा, चूल्हा, चिमटी को ढूंढ ढूंढ के इमरान खान के जो नुमाइंदागान थे जो खड़े थे इलेक्शन में, उनको ढूंढ ढूंढ कर जो है वो वोट डाले। इंटरनेशनल मीडिया भी इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहा है और वो कोई नाकिदी होगा जो इतनी तमाम लोगों की एफर्ट है, जो लोगों की मोहब्बत है इमरान खान के लिए, उसको एक्सेप्ट ना करे और वो कह दे कि जी ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो ये ज्यादती होगी। दूसरी तरफ चौधरी निसार जो है वो बहुत अरसा के बाद सामने आए हैं और उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि जनाब मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है, लेकिन मैं बोल नहीं सकता क्योंकि मुझे रियासत और पाकिस्तान अजीज है। ये लाइट ऑन रहने दे प्लीज, इट्स वेरी डार्क। तो वो उन्होंने कहा है कि जी ये बहुत ज़्यादा मैं बोलना नहीं चाहता। जो लोग चंद हलकों में बमुश्किल जीते थे, आई मीन जो क्या बोलते हैं यूसी में जीते थे, वो अपने आप को एमपी एमएनएस बनकर जो है वो मुबारकबादें ले रहे हैं, और जो असल में जीते हुए थे वो हार गए हैं। तो उन्होंने अपने जो लोग थे उनको कहा कि आप मायूस मत हूँ, मैं जो है ना पीटीआई के कहने के ऊपर सियासत करता हूँ, ना मैं पीएमएलएन के कहने से सियासत करता हूँ, मैं अपनी ज़मीर के मुताबिक सियासत करता हूँ, मैं आप लोगों के लिए सियासत करता हूँ, मैं पाकिस्तान के लिए सियासत करता हूँ। जो चौधरी निसार है ना, मुझे लगता है कि ये हमेशा अपनी बस मिस कर देते हैं। ठीक है, लेकिन आप खामोश भी रहेंगे, आप बोलेंगे भी नहीं, आप लोगों को सच भी नहीं बताएंगे, तो फिर बताएंगे कब आप सियासत करेंगे? पाकिस्तान का हर शख्स बोल रहा है, पाकिस्तान का जो है हर सियासतदान बोल रहा है और बड़ा ओपनली बोल रहा है और खुल के बोल रहा है कि जी हमारे साथ धांधली हुई है और किस किस ने की है। पीपल्स पार्टी वाले भी बोल रहे हैं, जो है पीटीआई वाले भी बोल रहे हैं, पीएमएलएन वाले भी बोल रहे हैं, जेयूआईफे वाले भी बोल रहे हैं, जमात इस्लामी वाले भी बोल रहे हैं। एमक्यूएम बस नहीं बोल रही है क्योंकि उनको लगता है कि उनको ज़रूरत से ज़्यादा सीटें मिल रही है। जीडीए वाले बोल रहे हैं और भी बहुत सारे लोग हैं जो बोल रहे हैं कि हमारे साथ धांधली हुई है। लेकिन चौधरी निसार साहब सिर्फ ये कह के आपका कि जी मैं खामोश हूँ रियासत की खातिर, थोड़ा सा मुझे मायूस कुन लगा है। शेख रशीद साहब अपेयर होते हैं तो वो भी कहते हैं कि आपको पता है कौन किस तरह से जीता है। मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। अब वापस आ जाते हैं उसी टॉपिक के ऊपर। बगावत कब कहाँ होने जा रही है? बगावत कौन करेगा? किसके खिलाफ की जाएगी बगावत? कौन है जिसके खिलाफ बगावत होने वाली है? क्या वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं? क्या वो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं? क्या वो नवाज शरीफ हैं? क्या वो शहबाज शरीफ हैं?
क्या वो बिलावल भुट्टो हैं? क्या वो इमरान खान है? क्या वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा है? कौन है? कौन है जो किसके खिलाफ बगावत का प्लान बनाकर बैठा हुआ है? कौन है जो किसी की पोजीशन से खुश नहीं है और उसको वो उनके साथ रहते हुए भी चेहरों पर नकाब लगाए साथ चल रहे हैं? कौन है जिसने ये तमाम प्लान कर लिया है कि आने वाले चंद महीनों के बाद किसकी हुकूमत का तख्ता उल्टा जाएगा? आप लोग बड़े बेताब होंगे ये सुनने के लिए, आई एम श्योर, क्योंकि वक्त से पहले मैंने हमेशा कहा था नवाज शरीफ साहब आपको पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया जाएगा। बार बार कहा था, बार बार कहा था, और वक्त से बहुत पहले कहा था, जहां पूरा पाकिस्तान कह रहा था, पाकिस्तान का मीडिया बोल रहा था, पाकिस्तान का हर तज्जिया निगार बोल रहा था, पाकिस्तान के हर अखबार बोल रही थी पीएम नवाज शरीफ, वहां मैं एक अकलौती कह रही थी कि नवाज शरीफ साहब आपको प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने दिया जाएगा। अब इसमें सिर्फ ये कह देना कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती थी कि नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर ना बने तो ये ज़्यादती होगी। ये कह देना कि खाली सिर्फ जो है वो शहबाज शरीफ साहब नहीं चाहते थे कि नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर ना बने तो भी ज़्यादती होगी। जरदारी साहब चाहते थे कि वो प्राइम मिनिस्टर ना बने तो ये भी ज़्यादती होगी। देखिए, जब भी कोई भी किसी के खिलाफ साजिश की जाती है तो उस साजिश के अंदर जितनी बड़ी साजिश होगी उतने बड़े करैक्टर जो है उस प्लान का हिस्सा होते हैं, और वो तमाम करैक्टर मिलकर उस साजिश के ऊपर अपना अपना रोल अदा करते हैं। कब कहाँ किसने क्या कहना है, कब कहाँ किस मोहरे ने किसको स्ट्रेंथन जाके खड़े होना है और बताना है कि हम आपके साथ खड़े हैं, आप जो कहेंगे हम वो वैसा करेंगे। कहाँ कब कौन सा मोहरा जो है, कौन सा किरदार जो है वो आएगा और फ्रंट फुट पे आके कहेगा कि आप हमें मंजूर नहीं है, हम आपको देखना नहीं चाहते। कब कहाँ कौन बिहाइंड द सीन रहकर कहेगा कि सॉरी आपको साइड पे होना हो। कौन सा किरदार आके कहेगा कि सरकार आप या आपकी बेटी दोनों में से कोई एक चूज कर लें, आपकी बेटी या तो सीएम बनेगी और आपको आउट होना पड़ेगा। कौन से ऐसे किरदार होंगे जो आपके लिए कौन सी सिचुएशन पाइल अप करके बैठे होंगे, कौन से आपके पास कार्ड दिखाए जाएंगे कि आपके पास यही 3 ऑप्शन हैं, उन 3 ऑप्शनों में आप माइनस हैं, पिक कर लें कि कौन सा होगा। ऐसा ही एक प्लान जिस तरह से माजी में इमरान खान के खिलाफ बुना गया था, जो मैंने कंटिन्यूसली 2019 से मैंने लिखना शुरू किया, मैंने बोलना शुरू किया। सब लोग समझते थे कि सफीना पागल है, सफीना पागल है, सफीना पागल है, लेकिन वक्त ने साबित किया। और मैंने खुला ओपनली लिखा, अपने कॉलम लिखे, ट्वीट्स लिखे बार बार, जिस तरह से इस दफ़ा भी मैंने नवाज शरीफ साहब के खिलाफ होने वाली हर साजिश को वक्त से पहले बोलती चली गई कि आपके खिलाफ ये हो रहा है, आपको प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने दिया जाएगा। इसी तरह से मरियम नवाज शरीफ साहिबा के खिलाफ भी एक प्लान बन चुका है। जी हाँ, मेरा काम है सच बोलना और ये प्लान आप लोगों तक पहुंचाना, चाहे वो किसी को फेवर करता है, किसी के खिलाफ जाता है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरा काम है सिर्फ सच बोलना। जो कोई इस प्लान से बच सकता है वो बच जाए। ये तो फिर आगे आप लोग छोड़ देना कि किसने किसका प्लान कितना ताकतवर था और किसका प्लान सामने वाले के नज़दीक कितना कमज़ोर था। मुकाबला सामने से होना चाहिए, बात जो है वो ओपन होनी चाहिए। मरियम नवाज शरीफ साहिबा के खिलाफ भी एक बगावत का प्लान बन चुका है। वह पहले नवाज शरीफ साहब जो है वो आउट किए गए थे, अब मरियम नवाज शरीफ साहिबा को भी आउट किया जाएगा। उस आउट करने में मैं नाम नहीं लूँगी किसी का भी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि किसी के दिल में किसी के लिए नफरत पैदा करना मेरा मकसद कभी नहीं होता। मेरा मकसद है, मैं एक स्टोरी बता रही हूँ, आपको लगता है कि आप उस पर वर्कआउट करके अपने आप को सेव कर सकते हैं तो कर लीजिएगा। मैं बिला वजह किसी का नाम लेके जो है वो कहूँ ये है वो है, मुझे इन कामों में नहीं पड़ना। आप लोगों की गेम है, आप लोगों के काम हैं, आप लोगों की पार्टी है, आप लोगों के पास इक़्तिदार है, तो आप लोगों ने ही सोचना है कि कब कहाँ अपने खिलाफ जो है साजिश के बुने हुए जाल को कैसे काटना है, कैसे ख़त्म करना है और कैसे कौन से मोहरे को अपने मफाद में इस्तेमाल करके अपने खिलाफ होने वाली साजिश को ख़त्म करना है। तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा, आज से जब आप पाकिस्तान की सीएम बन जाएंगी, उसी वक्त से आपके खिलाफ एक ऐसी बगावत की
बुनियाद जो कि रखी जा चुकी हुई है, मोहरें तैयार हैं आपको नाकाम करने की, वन बाय वन, एक एक स्टेज के ऊपर जो है आप के बारे में, जो आपको नाकाम करने के लिए वो उतनी ही ताकत, उतनी ही शिद्दत के साथ आपके खिलाफ काम करने वाले भी एक्टिव हो जाएंगे। एक तरफ लगेगा कि आप लोग जो हैं, आपके गिर्द जो है बहुत अच्छे लोगों का घेरे में आप चल रही हैं, आप महफूज हैं, आप सेफ एंड साउंड हैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा। मैं आपको बार बार कह रही हूँ, उससे ज़्यादा जो आपके इर्द गिर्द घेरा है, उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक एक घेरा जो आपके गिर्द बुना जा चुका हुआ है, वो है आपको नाकाम बनाने का। और वो आपके इर्द गिर्द मौजूद लोगों से ज़्यादा ख़तरनाक और स्ट्रॉन्ग है। आज से चंद माह कबल आपके खिलाफ आपकी पार्टी के अंदर से लोग उठेंगे, आपके खिलाफ बगावत का अलम बुलंद करेंगे, आपके खिलाफ जो है वो शिकायतों के अंबार लगा दिए जाएंगे, आपके वजारत आला के ऊपर सवालिया निशान लगा दिया जाएगा, आपकी अथॉरिटी को चैलेंज किया जाएगा, ब्यूरोक्रेसी के अंदर ऐसे काम किए जाएंगे जिसके आपकी मुश्किलात खड़ी होना शुरू हो जाए। ऐसा लगेगा आपको कि ऑर्डर कोई और दे रहा है और नाम आपका यूज किया जा रहा है। ऐसा लगेगा कि जो कुछ भी नाकामियां हो रही हैं वो आपकी वजह से हो रही हैं। ऐसा लगेगा कि आपकी पार्टी के लोग आपसे खुश नहीं हैं। ऐसा लगेगा कि लोग आके आपको फ्रंट से आके चैलेंज करेंगे, आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर सवालात उठाए जाएंगे। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा सूबा है पंजाब, वहां पर परफॉर्मेंस 0 से 0 और माइनस से माइनस करने की कोशिश की जाएगी। आपके हर कदम के ऊपर आपको नाकाम करने के लिए आपके प्लान का प्लान ABCDE बनाया जाएगा कि किस तरह से आप उस प्लान के अंदर फेल होती हैं। ये क्यों किया जा रहा है मरियम नवाज शरीफ साहिबा? शायद आपको मेरे से ज़्यादा बड़ी अच्छी तरह से पता होगा कि ये क्यों किया जाएगा आपके, क्योंकि कोई है जो नहीं चाहता कि जिस तरह से आपको CM बनाया गया है उस तरह से पूरी पार्टी का कंट्रोल, PMLN जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, उसका पूरा का पूरा कंट्रोल आप तक चला जाए। ऐसा आप समझ लीजिए कि आपको एक बच्चा है, उसको चंद दिन के लिए एक खिलौना खेलने के लिए दे दिया जाता है, वो खिलौना आपको वजारत आला की सूरत में दे दिया गया है। चंद माह गुजरने के बाद आपको उस खिलौने को छीनने के लिए होने वाली कोशिशें बहुत ही वाज़िया तरीके से नजर आना शुरू हो जाएंगी। आपको वजारत आला से उतारने के लिए आपके खिलाफ काम शुरू हो जाएगा। आप सोच के अल्लाह करे कि मेरी जो कही हुई बातें हैं वो तमाम की तमाम गलत साबित हों, लेकिन आपको और आपके वालिद को खुश करने के लिए ये सिर्फ टेम्परेरी आपको वजारत आला दी गई है, ये आपसे वापस छीन ली जाएगी। इसमें कौन लोग कैसे एक्टिव होंगे ये आपको वक्त बताएगा, कैसे आपके खिलाफ खड़े होंगे। मैंने बहुत पहले एक ट्वीट किया था मरियम नवाज शरीफ साहिबा कि आपके वालिद को उस वक्त चैलेंज किया जाएगा जब नवाज शरीफ साहब खुद पाकिस्तान में होंगे, उनकी पार्टी के लोग उनके सामने तब खड़े होंगे जब वो खुद बाख्तियार बने पाकिस्तान के अंदर मौजूद होंगे, अपनी पार्टी को लीड कर रहे होंगे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अब फ्रंट पे तो नहीं है, लेकिन सब कह रहे हैं कि वही लीड करेंगे, वही गाइड करेंगे, शहबाज शरीफ को भी वही गाइड करेंगे, मरियम नवाज को भी वही गाइड करेंगे, पूरी हुकूमत को भी। और उसी गाइडेंस के अंदर से एक चंक निकलेगा जो नवाज शरीफ साहब को, उनकी बेटी को चैलेंज करेगा। जो लोग कहते थे कि मर गए मरने वाले, नून से शीन नहीं निकली, ना नून से शीन निकलना चाहती है, ना शीन नून से निकलना चाहती है। ये वक्त बताएगा आप लोगों को कि कौन किस में से निकला और किसने किसको निकाला। तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा, मैं इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, लेकिन आपको निकालने में रियासत भी अपना भरपूर
किरदार अदा करेगी। तो बस मैं इतना ही कहूँगी, मैं ये नहीं कहूँगी कि कौन क्या किरदार अदा करेगा। हर शख्स जो है वो आपके खिलाफ काम करेगा। पाकिस्तान के अंदर बनने वाली ये पहली वज़ीर आला, वो भी पंजाब के ऐसे सूबे की जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। आई विश कि आपके दुश्मन नाकाम हूँ। आई विश कि आप तमाम साजिशों को नाकाम बनाने में कामयाब हूँ। आई विश कि आप पंजाब के अंदर 5 साल के लिए वज़ीर आला रहें और पाकिस्तान की हिस्ट्री में अच्छे तरीके से अपना नाम बनाएं। आई विश कि आप पंजाब के अंदर ऐसे काम करें कि आपको पंजाब की हुकूमत दोबारा मिले। आपके अपने वोटर और सपोर्टर ही नहीं बल्कि आपके मुखालिफिन भी कहें कि मरियम नवाज शरीफ ने अपने आप को प्रूव किया है, साबित करके कि वो पाकिस्तान के गवर्नमेंट, पाकिस्तान के लोगों की खिदमत करने के लिए तैयार है। तो मैं इतनी ही उम्मीद करूंगी मरियम नवाज शरीफ साहिबा कि आप जो आपका डर और वो खौफ आपके अंदर है जब आप विर्द कर रही होती हैं, तस्बीह कर रही होती हैं, वो सही है। मैं बस आपको यही कहूँगी कि वो डर आपका बिल्कुल ठीक है। जो आपके दिल के अंदर कहीं है डर, वो सच है। आपको नाकाम करने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। आपकी हुकूमत का तख्ता भी उल्टा जाएगा। मैं फिर वही कह रही हूँ, मैं दुआ करती हूँ कि जो मैं कुछ कह रही हूँ वो गलत साबित हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।